और बड़ी खबर इस वक्त की, 5 आईपीएस और 1 आईएएस का तबादला। अविचल चतुर्वेदी अब अलवर जिला कलेक्टर होंगे। आप देखिए, नाम देखिए किन किन आईपीएस और आईएएस के तबादले किए गए हैं। अविचल चतुर्वेदी अलवर जिला कलेक्टर, 1 आईएएस का तबादला किया गया है, अलवर जिला कलेक्टर होंगे। और 5 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। कौन कौन है वो? राजीव पचार एसपी हनुमानगढ़ होंगे, योगेश दाधीच एसपी भिवाड़ी होंगे, आलोक श्रीवास्तव एसपी डीडवाना कुचामन, शांतनु कुमार सिंह एसपी जयपुर ग्रामीण होंगे, प्रवीण नायक नूनावत एसपी चूरू। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, चुनावों को देखते हुए तबादले? देखिए, पिछले दिनों केंद्रीय चुनाव आयोग जयपुर में आया था और जयपुर में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जब उन्होंने जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लिया था तो उसमें कुछ अफसरों की परफॉर्मेंस है वो पुअर थी और जो आंकड़े थे वो कह सकते हैं उनमें झोल नजर आ रहा था। शराब की राजस्थान के अंदर एंट्री होना, दूसरे राज्यों के अंदर बॉर्डर वाले इलाके हैं उनसे एंट्री होना, इसको लेकर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई थी। और बुधवार का वो दिन था जब चुनाव के आयोग के निर्देश पर अलवर जिला कलेक्टर जो पुखराज सेन थे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनको हटाया गया था। और साथ में कह सकते हैं भिवाड़ी, हनुमानगढ़ और चूरू जो 3 जिले के एसपी हैं उनको यहाँ से हटाया गया था। तो आज और देखिए अब इनका जो पैनल है, क्योंकि देखिए सरकार अब कह सकते हैं कि निष्क्रिय हो गई है, तो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के पास में अब पूरी पावर है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। तो 3 अफसरों का पैनल गया था आईपीएस आईएएस में, तो उसमें से अविचल चतुर्वेदी, हालांकि वो कलेक्टर ही पहले भी कर चुके हैं जिलों में, तो अब उनको अलवर जिला कलेक्टर की कमान यहाँ पर दी गई है। अविचल चतुर्वेदी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है तो निर्विवादित अफसर को लगाना और उसका पैनल में नाम जाना। तो पैनल में जब नाम गए तो चुनाव आयोग ने अविचल चतुर्वेदी के नाम पर मोहर लगाई है और उनको अलवर जिला कलेक्टर की कमान दी गई है। अब वो जिला निर्वाचन अधिकारी बतौर वहां पर काम करेंगे। इसी तरीके से राजीव पचार जो जयपुर ग्रामीण में एसपी लगे हुए थे, वहां उनको हनुमानगढ़ लगाया गया है। योगेश दादी जो अभी तक एसपी पार्टियों एंटी करप्शन ब्यूरो में लगे हुए थे, उनको एसपी भिवाड़ी लगाया गया है। आलोक श्रीवास्तव को एसपी डीडवाना कुचामन लगाया गया है। शांतनु कुमार सिंह को जयपुर ग्रामीण में दीपक, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनमें उत्सुकता होगी ये जानने की कि भाई जब खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए ये तबादले किए जा रहे हैं, ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो क्या जिस जगह पर तबादला किया गया है वहां जाकर उनकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी? देखिए, जिन अफसरों को हटाया गया है चुनाव आयोग ने, वो उनको रिलीव कर दिया गया है। वो अब यूपी में अपनी हाजिरी देंगे, यानी कि वो अपनी ड्यूटी देंगे। लेकिन ये नए अफसर हैं, इन अफसरों के ऊपर चुनाव आयोग के जो नियम कायदे रूल्स और साथ में जो चुनाव आयोग चाहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, साथ में शराब फ्री मुफ्त के अंदर जो सामग्री बढ़ती है, मतदाताओं को लुभावने वाली चीजें, साथ में मादक पदार्थ, ये तमाम वो चीजें जो वोटर्स को लुभा नहीं सके, उनकी एंट्री राजस्थान में नहीं हो। क्योंकि अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव का तो हाल में ऐलान हुआ है, प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी ने की है, लेकिन उससे पहले करीब 170 करोड़ रुपए नकदी बरामद होना, मादक पदार्थ बरामद होना, शराब बरामद होना, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीजें हैं वो है कहीं ना कहीं जाने वाली थी। इसलिए शायद उस पर लगाम लगाने के लिए जो चुनाव आयोग ने अपनी समीक्षा की तो ये अफसर उसमें खड़े नहीं उतर पाए। जब उनसे सवाल जवाब किया, जब आंकड़े पूछे गए, जब अलवर कलेक्टर पुखराज सेन जो तत्कालीन कलेक्टर रहे उनसे जब सवाल पूछा कि आप ही क्या आंकड़े हैं, जब पहली स्लाइड में उनके आंकड़ों में झोल नजर आया तो चुनाव आयोग ने पूछा कि जब आपके आंकड़ों पर आपको खुद को विश्वास नहीं है तो हम कैसे विश्वास कराएं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। तो आप देखिए, चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है और जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसमें 3 जिलों के एसपी, 1 जिले के कलेक्टर, वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग की नजर तो अब भी होगी और संदेशा दे दिया कि अगर काम नहीं किया, ठीक से नहीं किया तो एक्शन फिर से हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग के पास अब चुनाव आयोग है पूरा एक्टिव मोड पर है। चुनाव आयोग की साख एक होती है, यदि शराब की मतदाताओं तक पहुंचेगी, नकदी पहुंचेगी, फ्री सामग्री पहुंचेगी, तो एक इमेज खराब होती है। चुनाव आयोग जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दावा करता है, तो सबसे ज्यादा फोकस फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को, निष्पक्ष मतदान हो, भय मुक्त मतदान हो, मतदाता वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे और उनको कोई लुभाए नहीं। देखिए, लुभाव जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं
तो ये सवाल सीधे निर्वाचन पर खड़े होते हैं ठीक कि है। उनके जो अधिकारी हैं शायद कहीं ना कहीं चलिए। वो मिले हुए हैं। क्यों शराब दूसरे राज्यों से राजस्थान में पहुंच रही है, ठीक। नकदी कहाँ से पहुंच रही है, मादक पदार्थ कहाँ से पहुंच रहे हैं। तो ये सवाल जब खड़े हुए तो शायद चुनाव आयोग ने समझा कि ये अधिकारी चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो रिपोर्ट है वो बताती है कि ये चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। शायद उनको ऐसा लगा, तो शायद इसलिए चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और चुनाव आयोग ने जैसे ही यहाँ पे आचार संहिता लगी और बुधवार का ठीक। दिन था और शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। कुछ एक IAS और 5 IPS के तबादले, परफॉर्मेंस को देखते हुए यह एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया। बढ़ते अगली खबर की और। खबर जयपुर से है।